जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। मैं अभी आपके समक्ष एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 और एसटीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसका मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम आपके बीच लेकर आ गए हैं चैप्टर 10 लाभ और हानि यानी प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है इसमें कि एक स्मार्टफोन को पी रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, और और स्मार्टफोन को क्यू रुपए में बेचने पर 4% का हानि होता है। तो पी और क्यू का आपसे अनुपात पूछा गया है। तो सिंपल आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए आपका यहाँ पे पी और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्यू। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि पी को 10% का लाभ हो रहा है, यानी 100, कोई भी चीज़ को हम 100 पर मानते हैं तो 10% लाभ होगा तब कितना हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ देंगे यानी 110 हो जाएगा। ओके, और इसी तरह से यहाँ पे क्यू की बात कर रहा है, तो क्यू में बोला है कि 4% का हानि, तो 100 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, तो एक ये हो गया। तो देखिए बी वाला ऑप्शन में दिख रहा है, और इसको फिर एक बार इसको कट करिएगा ना, फिर एक बार इसको जैसे ही इसको हम कट करेंगे, तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको जैसे ही कट करेंगे तो एक बार इसका आधा कर लेंगे तो 55 आ जाएगा, और इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। तो यानी कि आपका 55:48 भी हो जाएगा और 110:96 भी हो जाएगा। तो इसमें हमके ये बी भी ऑप्शन सही है और ये आपका सी भी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका उत्तर एक से ज़्यादा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए ये वाला। कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बोल रहा है उसकी प्रतिशत हानि पूछ रहा है, प्रतिशत हानि पूछ रहा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कुर्सी का हम विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लेते हैं, तो 30 कुर्सी का कितना हो जाएगा, 30 रुपया, और 6 कुर्सी का अगर बात करें तो 6 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर विक्रय मूल्य 30 हो रहा है तो यहाँ पे हानि कितना, 6 बता रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो 30 + 6 कितना हो जाएगा, 36, इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और यहाँ पे 36 हो गया तो यहाँ पे आपका कितना, तो देखिए इसमें आपको बताया गया है 6 का हानि हो रहा था, तो 6 बटा और क्रय मूल्य कितना है 36, और इसको काट कूट करेंगे तो 1/6, और ये 100 से ऊपर तो 100/6 काटेंगे तो कितना हो जा रहा है 50/3, यानी कि इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 48 यानी कि 16:2/3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये आपका विक्रय मूल्य जो 30 बोला है, 30 कुर्सियों का 30, ठीक है, ये विक्रय मूल्य पर, और 6 का हानि बता रहा था, ये मैं खुद से नहीं लिखा, उसमें आपका क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल दिया। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए तो क्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, अगर 30 रुपये में बेचा रहा है और 6 का हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना का होगा, 36 का होगा, तभी तो होगा। अब इसी के हिसाब से आराम से यहीं से बना लिए हम, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुने 100, और इसको काट कूट किए सिंपली, तो 1/36, यानी इसको 6 × 1 = 36, यानी 1 और ऊपर 100 बच गया, नीचे 6 काटे आधा आधा कर दिए तो 50/3, और 50/3 को भाग देंगे तो पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16.2/3% आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला। देखिए कह रहा है कि नीलू 1 रुपये में 2 नींबू के दर से नींबू खरीदती है, फिर उन्हें 3 रुपये की दर से 5 नींबू की दर से बेचती है, तो उसका लाभ बताना है। ठीक है, सिंपल, 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है। ओके, और उन्हें 3 रुपये की दर से 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेच देती है, तो लाभ बताना है। चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे 2 नींबू जो था उसका क्रय मूल्य कितना था, 1 में 2 खरीदा रहा था, तो उसी को हमने उल्टा करके लिख दिया, यानी 2 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया। तो 1 नींबू का निकालेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 रुपया। ठीक है, यानी कि 8 आना, यानी कि 50 पैसा समझ लीजिए, आधा हो गया। और 5 नींबू का विक्रय मूल्य बता रहा था 3 रुपया, तो 1 नींबू का निकालेंगे तो 3/5 यानी कि 0.6 भाग देंगे तो इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य भी पता चल गया और क्रय मूल्य भी पता चल गया, तो विक्रय क्रय मूल्य हमें कितना आया 0.5, और इसका विक्रय मूल्य कितना आया 0.6,
और इसका हमें लाभ परसेंट निकालना है, तो 0.6 में से 5 घटा देंगे और क्रय मूल्य जितना था 0.5 उससे भाग कर देंगे गुणे 100। अब इसको ऊपर घटा रहे हैं तो 0.1 आ रहा है, नीचे 0.5, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया और ये 20 × 100 यानी 20% इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बस इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला कि एक दुकानदार एक घड़ी को बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% का छूट देता है। यदि उसे 6% छूट देता है तो उसे पहले से 15 रुपया कम लाभ मिलेगा। तो तदनुसार उसी घड़ी का अंकित बिक्री मूल्य क्या होगा? चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए प्रश्न के अनुसार हमने 6% माइनस 5% कर दिया, क्योंकि उसमें बोला है कि पहले 5% का छूट दे रहा था, अब यदि 6% का छूट देने लगेगा तो 15 कम मिलेगा। तो ये दोनों का अंतर देखते हैं, वही 15 बता रहा है। कम कितना? 1% बराबर 15, एक कम हो रहा है लेकिन 15 यह बता रहा था। तो 1% 15 है, तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1500। यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 1500 रुपया। ठीक है, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए ये वाला। अरे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एवं एक कार को 20,000 रुपया में खरीदा। उसने घोड़ा 20% लाभ पर एवं कार को 10% हानि पर बेच दिया। तो लेन देन में उसे 2% का प्राप्त हुआ। ठीक है, 2% लाभ प्राप्त हुआ। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए हमने घोड़ा और कार लिख दिया। पहले बोला था उसमें कि 20% का लाभ हो रहा था घोड़ा पे और 10% का हानि हो रहा था कौन सी? कार पे। और यहाँ पे 2% लेन देन में लाभ हो रहा था, 2% यहाँ लिख दिए। अब इसमें से 20 में से 2 घटाए तो 18, भाई माइनस था तो ये 2 गो क्या हो जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा यानी 12 हो जाएगा। तो 12:18। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो इसको काटेंगे तो 6×2 = 12 और 6×3 = 18 यानी कि 2:3 हो गया। और इन दोनों का योग मतलब घोड़ा और कार दोनों जो हो रहा था लेन देन, उसका दोनों का योग करके देखते हैं तो 5 यूनिट हो रहा है और 5 यूनिट बता रहा है ये दोनों का योग टोटल कितना? 20,000 रुपये में खरीदा था। कितना में? 20,000 में। ये दोनों का यानी घोड़ा और कार दोनों का यूनिट हमारा 20,000 के बराबर हो गया। अब इसको 5 यूनिट से काटे इसको तो 4,000 आ गया एक यूनिट। लेकिन मेरे को पूछा क्या है? तो मेरे से पूछा गया है घोड़ा का। तो घोड़ा हमें कितना आया था? घोड़ा का अनुपात 2 आया था ना, आप देख लीजिए। घोड़ा का ही तो 2 निकाले हैं ना घोड़ा का। तो घोड़ा का कितना आया है? 2 यूनिट। तो एक यूनिट का मान 4,000, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4×8,000। यही हो जाएगा इसका आंसर घोड़ा का। ठीक है, तो बस इसका आंसर हो गया आपका 8,000, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा का मूल्य होगा। अगला सवाल देखिए ये वाला। कह रहा है कि विक्रय मूल्य 10% हानि, लागत मूल्य पर कितने परसेंट का हानि होगा? ठीक है, सिंपल। तो इसको हमें बनाना है। तो देखिए बनाएंगे कैसे? देखिए सिंपली आसानी तरीके से इसको कैसे बनाते हैं ये देखिए। तो आपको करना क्या है? सीपी यानी क्रय मूल्य और एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो देखिए इसको 100 मान के चलते हैं, इसको भी हम 100 मान के चलते हैं। ठीक है, दोनों को 100 मान के चलते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है, क्या बोला है? कि विक्रय मूल्य पर 10% का हानि। विक्रय मूल्य पर 10% का हानि। तो यानी करना क्या है? यहाँ पे +10 हो जाएगा किसमें? किराए मूल्य में। मतलब ये 10 ज़्यादा होगा तभी तो ये हानि होगा। अगर मान लो 110 है और 100 में हमें बेच रहे हैं तभी तो 10 का हानि होगा ना। तो इसके हिसाब से यहाँ पे 100 प्लस इधर क्रय मूल्य में आ जाएगा। तो इसका हमें निकालना क्या है? हानि परसेंट। ठीक है, तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे? तो ये जो 10 आया हमें हानि के हिसाब से, तो 10 ऊपर चल जाएगा और इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य इसमें 10 में ऐड हो जाएगा, इसमें 10 ऐड हो जाएगा ना। एक क्रय मूल्य में 110 हो जाएगा, तभी 110 हो जाएगा क्रय मूल्य, ये 10 ऐड होगा तो। और ये हानि हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा? 10 बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 110। 100 में बेचेंगे, 110 के खरीदेंगे, 100 में बेचेंगे तभी तो 10 का हानि होगा। और गुने 100 काटेंगे 1 सोना से 1 सोना, तो ये 10 गुने 10 कितना हो जाएगा? ऊपर 100 और नीचे 11, यानी ऊपर 100 और नीचे 11। और भाग लगाएंगे हम तो कितना बार में जाएगा? 11×9 = 99, यानी कि 9.1/11%। ठीक है, इतना हो जाएगा, इतना। तो बस इसका देखिए कौन सा उत्तर है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगला सवाल देखिए 7 नंबर।
तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें बोला है, क्या बोला है कि 9 संतरे का विक्रय मूल्य 12 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताइए। तो सिंपल करना क्या है आपको, 9 विक्रय मूल्य संतरे का यानी एसपी, 9 एसपी का मूल्य कितना, 12 सीपी बोल रहा है, संतरे का सीपी के बराबर बोल रहा है, तो हमने कर दिया बराबर। अब एसपी और उधर से आ गया बटा में सीपी, ठीक है। अब उधर बचा क्या, 12 और नीचे हो जाएगा 9, इसको उधर जाएगा तो 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, यानी 3/4 अंतर कितना का है, एक का, एक का अंतर आ रहा है 3 4 में, तो यानी कि हमें लाभ पूछा गया, लाभ परसेंट, लाभ एक का हो गया और इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 3 का। तो लाभ बटे क्रय मूल्य यानी लाभ एक और बटा क्रय मूल्य गुने 100, यही निकाल देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/3 गुने 100, यानी हो जाएगा ऊपर 100 और नीचे हो जाएगा 3, भाग लगाएंगे तो 33.1/3 आ जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे सवाल देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि 6% और 4% के लाभ बेचने पर विक्रय मूल्य के अंतर कितना है, 3 का है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पे लाभ की बात हो रही है, 6% और 4% दोनों में अंतर, तो लाभ की यानी कि 6% बोल रहा है, यानी कि 100 में 6 वो जोड़ देंगे तो 106% माइनस अंतर बोल रहा है 4 का, फिर बोल रहा है तो 4 लाभ परसेंट पर है, तो यानी कि 104 हो जाएगा, ठीक है, इतना परसेंट। और दोनों का अंतर जो है कितना के बराबर हो रहा है, 3 के बराबर, तो 3, तो 106 में से 104 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2%। ये 2% जो है 3 के बराबर है, 2% 3 के बराबर है। तो इस 2% को मैं 100% बनाने के लिए कितना से गुना करूंगा, 50 से, इधर भी 50 से कर लूंगा तो हो जाएगा, यानी 2% जो आया हमारा, इसको इधर 3 के बराबर हो रहा है, तो इसको हम 100 बनाने के लिए कितना से गुना किए, 50 से गुना करेंगे इसमें तभी तो 100 होगा, तो 50 से इधर गुना करना पड़ेगा, तो 50 तीन कितना हो जाएगा, 150, तो यानी इसका आंसर होगा 150, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए एक प्लॉट 18,700 में बेचा जाता है, तो मालिक 15% नुकसान होता है मालिक को, फिर 15% लाभ हासिल करने के लिए प्लॉट को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, तो वहाँ पे 15% के हानि के हिसाब से बता रहा था ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन के हिसाब से करिए। क्वेश्चन बोला था कि 18,700 में बेचा जा रहा है, लेकिन मालिक को 15% का नुकसान हो रहा था, तो 100 माइनस 15% जो कितना के बराबर, 18,700 के बराबर, तो इधर 85% बराबर 18,700, 1% बराबर यानी कि 85 बटा में चल जाएगा। लेकिन मेरे को बोला गया है कि 15% उसको लाभ चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 115 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 100 में 15 जुड़ेगा तो 115 हो जाएगा, 115 पर निकालेंगे तो इधर 115 से गुना करना पड़ेगा। अब 17 से इसको ऊपर काटेंगे तो 1100, और 17 से नीचे कर 5 बार में, या फिर 5 से इसको काटेंगे तो 23 बार में, या फिर 23 को 1100 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 25,300, इसका आंसर हो जाएगा, 15% लाभ चाहिए तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है, तो लाभ परसेंट पूछा गया है, मुनाफा परसेंट। तो सिंपल, ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, 205 का अंतर हो रहा है, यानी कि इसमें लाभ कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 615 में 820 करने में, 205 रुपया, तो ये लाभ ऊपर लिख देते हैं और बाटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 615 और गुना 100, यही निकाल देंगे तो हमें लाभ परसेंट पता चल जाएगा। इसको काटिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, 3 बार में, तो ऊपर 100 और नीचे 3, ऊपर 100 और नीचे 3, इसको भाग लगाएंगे तो 33.33% आ जाएगा, यानी इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी हो गया, ठीक है। आगे सवाल देखते हैं कि एक पंखा 30% घाटे पर 4900 रुपये में बेचा जा रहा है, तो पंखे का क्रय मूल्य निकालना है। तो सिंपल, आपका 30% घाटा हो रहा है तो यानी 70 हो जाएगा, ठीक है, और ये 4900 बोल रहा है, 4900 रुपया में बेचा जा रहा है, तो इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो उल्टा करके गुना करते हैं, मतलब ये 30% घाटा बोला है तो घाटा वाला नीचे करना पड़ेगा, यानी 30 में घटा देंगे 100 में से और ऊपर कर लेंगे 100, और ये एक सोना से एक सोना काट लेंगे, 7 से इसको काटेंगे तो 70 और 70 में 100 से, तो यानी कि 7,000 इसका आंसर आ जाएगा, 7,000 रुपया इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो दोस्तों ये यहाँ पे आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं अभी केवल प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, इसके बाद इसका मॉडल करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।